वर्ल्ड एक्सप्रेस में आज हम सदाबहार गायक मुकेश की पुण्यतिथि पर एक लेख की प्रस्तुति कर रहे हैं और यह लेख लिखा है ख्यातनाम समीक्षक शशांक दुबे ने। लेख इस प्रकार है। गीत संगीत के नाम पर विभिन्न चैनलों पर मची रेलम पेल में चलते पुराने गीत का मतलब किशोर की आवाज और राहुल देव बर्मन का संगीत समझने वाली उत्तर आधुनिक पीढ़ी को यह जानकर शायद अचंभा हो कि किसी जमाने में गायक का मतलब किशोर की मस्ती ही नहीं, रफी की रूमानियत भी हुआ करती थी। अब जोश का मतलब महेंद्र कपूर, कंपन का मतलब तलत महमूद और क्लासिकी का मतलब मन्ना दा हुआ करते थे। जब नौशाद का मतलब राग रागनियों में डूबा संगीत, शंकर जयकिशन का मतलब अलौकिक ऑर्केस्ट्रा, मदन मोहन के मायने गजल और रोशन का मतलब महफिल कव्वाली हुआ करती थी, तब फिल्म की नामावली में संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त का नाम आने का मतलब लता की कुछ ज्यादा ही कोमल, कुछ ज्यादा ही मुलायम, कुछ ज्यादा ही सुरीली आवाज की गारंटी हुआ करती थी। और पोस्टर पर संगीतकार के रूप में ओपी नैयर का नाम देखते ही लोग हथेलियों को रगड़कर उष्म कर लिया करते थे, क्योंकि फिर अगले 2.5 घंटे उन्हें तालियों और चुटकियों से हॉल दन्ना देना है। संगीतकार ही नहीं, उस दौर में कई साजिंदे भी संगीत रसिक श्रोताओं के बीच लोकप्रिय थे। दत्ताराम की ढोलक, वो चांद खिला वो तारे हंसे, वो रात अजब मतवारी है। किशोर देसाई के मैंडोलिन, घर आया मेरा परदेसी। प्रभाकर जोशी की हलगी, शिव कुमार शर्मा के संतूर और तबला भी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सनद रहे। मोसे छल किए जाए में तबला इन्होंने ही बजाया था। होमी मुल्लन जी के पेडल ऑर्गन, बाबू सिंह की हारमोनियम और इसी तरह के कई विशेषज्ञ साजिंदों की खूब मांग हुआ करती थी। आवाज और संगीत के इन बहुविध उस्तादों के बीच मुकेश के दर्द भरे नगमों के मुरीदों का एक विशाल वर्ग था। आज किसी भी गीत की कीर्ति 1.5 दिन से अधिक नहीं होती है। संगीत के इस कालजयिता निरपेक्ष समय में भी टीवी या फिल्म में महज एक चांस पाने के लिए रिरियाने के इस दौर में मुकेश सरी के दीवाने अविश्वसनीय ही लगेंगे, जिन्हें पहला मौका देने के लिए पार्श्व गायन के जनक अनिल विश्वास ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुलाया और वे जनाब एन मौके पर सब कुछ भूल भाल कर 2 घूंट कड़वा द्रव गटक कर दोस्तों के साथ एक चाल में ताश खेलने बैठ गए। जब तयशुदा मौके पर मुकेश नहीं पहुंचे तो अनिल दा ने गाड़ी निकाली और सीधे चाल में पहुंच गए। वहां मुकेश को कॉलर से खींचकर उठाया, गाड़ी में पटका, स्टूडियो के वॉश बेसिन में मुंह डलवा कर उल्टी करवाई और पहला गीत रिकॉर्ड करवाया। दिल जलता है तो जलने दे नामक इस गीत में एक अफसूर्द प्रेमी की तड़प ने उन्हें रातों रात सितारा बना दिया। 2 साल बाद राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग में जिंदा हूं इस तरह के गमे जिंदगी नहीं और फिर बरसात में छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए जैसे गीत गवाए और वे राज कपूर के लिए स्थायी गायक बन गए। मुकेश की आवाज में एक मध्यम वर्गीय युवा की सरलता और निराश प्रेमी की वेदना थी, जिसे हम छोड़ चले हैं महफिल को, जी चाहता है हाँ दीवाना हूं मैं सारंगा, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन सारंगा, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ किनारे किनारे, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे आवारा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा उस दिल को कभी का छोड़ दिया सहेली, और मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। हिमालय की गोद में सरीखे 50 गीतों को लोकप्रिय बनाया।
अपने समकालीन रफ़ी व किशोर की तुलना में लगभग 10% ही गीत गाने वाले मुकेश के गायन की यह सादगी ही थी कि बरसों तक महफिलों में चलने वाली अंताक्षरी और कॉलेज के सांस्कृतिक समारोहों में उन्हीं के गीतों का वट चला। दफ्तरों और कॉलेजों की रौनक समझे जाने वाले तेज तर्रार युवा किशोर के गानों पर इतराते और रफ़ी के गानों पर बल खाते रहते थे। लेकिन हॉस्टल के कमरे में दोपहर की उमस भरी गर्मी गुजारने वाला या किराए का छोटा सा कमरा लेकर अपना खाना खुद बनाने और अपने कपड़े खुद धोने वाला या घर से खाने की पोटली बांधकर पढ़ने के लिए 5 कोस पैदल चलने वाला युवा मुकेश के ही गाने सुनता था, उन्हें गुनता था और उन्हीं में रमते रमते गर्बीली गरीबी और कड़े संघर्ष का वह दौर पसार किया करता था। वह जमाना दिलीप देव राज कपूर की प्रतिभाशाली त्रयी का था और तीनों के लिए प्राय रफ़ी, किशोर और मुकेश क्रमशः ही गाया करते थे। लेकिन जब दर्द की गहनता कुछ ज्यादा ही तीव्र होती थी तो दिलीप ये मेरा दीवानापन है फिल्म यहूदी और देव बहेना कभी नैन से नीर फिल्म विद्या के लिए भी संगीतकार उन्हें ही चुनते थे। इसका मतलब यह नहीं कि मुकेश केवल गंभीर ही गीत गाते थे। उन्होंने इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे ओ मौला जाने क्या होगा आगे हरियाली और रास्ता ये मौसम रंगीन समा मॉडर्न गर्ल डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह छलिया और एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो संजोग सरीखे रूमानी और मस्त गीत भी बखूबी गाए। हाँ, लेकिन इस मस्ती के दौरान किशोर सी यॉडलिंग या रफ़ी सी लोच ले आना उनके लिए संभव न था क्योंकि उनका समग्र व्यक्तित्व ही इन चीजों को समाहित नहीं करता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरे देश की धरती और हे प्रीत जहाँ की रीत सदा जैसे आवाज का इष्टतम उपयोग कर गाए गए गीत सुनकर अक्सर लोग महेंद्र कपूर को मनोज कुमार के लिए सबसे मुफीद गायक समझ बैठते थे। लेकिन एक बार वे उपकार के दीवानों से ये मत पूछो गीत की औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। फिल्म अनीता और तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से हाय पूछो मेरे दिल से का मुखड़ा आंख बंद कर सुन ले उन्हें यूं लगेगा मानो ये गीत मुकेश नहीं खुद मनोज गा रहे हैं। 70 के दशक में जब किशोर की आंधी में तमाम गायकों के टेंट उखड़ रहे थे तब राजेश खन्ना के लिए मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने आनंद फिरोज खान के लिए जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे सफर शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बरखा रानी जरा जम के बरसो सबक देव मुखर्जी के लिए चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया दुनिया ये पुकार उठी लो चांद निकल आया एक बार मुस्कुरा दो और अनिल धवन के लिए मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढा सदा चेतना जैसे लोकप्रिय गीतों के जरिए उन्होंने अपनी अपरिहार्यता बनाए रखी। 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉइट में निधन होने के बाद जब विमान द्वारा उनका शव भारत लाया जा रहा था तब गली गली में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और
मैं पल दो पल का शायर हूँ, जैसे नगमे गूंज रहे थे। आज भी जब किसी दुबले पतले नेक दिल सीधे साधे बालों में तेल लगाए, सस्ते लेकिन साफ कपड़े पहने युवा को गर्दन झुकाए कहीं से गुजरते देखते हैं, तो यकायक मुकेश के उन दर्द भरे नगमों का दौर याद आ जाता है। जय हिंद, जय भारत।